आज की इसमें बात करने वाले हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। देखो चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। देखो इस वीडियो हम लोग दो चतुर्भुज क्षेत्रफल निकाले, एक समांतर चतुर्भुज एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। इनमें जो समांतर चतुर्भुज फॉर्मूला होता है, समांतर चतुर्भुज होता है आधार गुणे संगत ऊंचाई होता है। समांतर चतुर्भुज जो क्षेत्रफल होता है आधार गुणे संगत ऊंचाई होता है। तो समांतर चतुर्भुज कहते किसे हैं। देखो ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने भुजा बराबर और समांतर होती है उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। जैसे मेरा ये चतुर्भुज है तो इसकी जो भुजा होती है आमने सामने भुजा के बराबर होती है और इसकी आमने सामने भुजा क्या होगी, बराबर और एक दूसरे के समांतर होती है। तो ऐसे चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहते हैं। लेकिन आयत में भी आमने सामने भुजा बराबर और समांतर होती है। तो समांतर चतुर्भुज और आयत में क्या अंतर है। तो जो आयत होता है उनके जो सभी कोण होते हैं वो 90 अंश के होते हैं, जबकि समांतर चतुर्भुज सभी कोण 90 अंश के नहीं होते हैं। अब इधर आते हैं, जैसे आयत के क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ हम देखते हैं समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है। तो समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आधार गुणे संगत ऊंचाई। इसमें आधार किसको कहते हैं, संगत ऊंचाई किसको कहते हैं। देखो संगत ऊंचाई मतलब इनके रेखाओं के बीच की दूरी, यानी समांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है, चाहे ये दूरी हो गई चाहे ये दूरी, तो उसके बीच की दूरी को संगत ऊंचाई कहते हैं। और जिस रेखा से हमको दूरी मापते हैं उसको आधार मान लेते हैं। जैसे यहाँ इस रेखा से हम इस रेखा पर लंब डाल देते हैं तो इस रेखा के बीच की दूरी आ जाती है। तो जिस पर हम लंब डालते हैं, जिस रेखा के बीच की दूरी हम ज्ञात करते हैं उस रेखा की लंबाई को आधार मान लेते हैं और उन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी यानी समांतर रेखा के बीच की दूरी को हम लोग संगत ऊंचाई मान लेते हैं। जैसे मेरा एक समांतर चतुर्भुज है तो इसका ये कितना दिया है, ये संगत ऊंचाई कितना दिया है 27 सेंटीमीटर, इसके बीच की दूरी कितना है 27 सेंटीमीटर और इस पर ये लंब डाला गया यानी ये कहाँ जाएगा मेरा आधार, तो आधार है 20 और संगत ऊंचाई है 27। तो चतुर्भुज का समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, आधार गुणे संगत ऊंचाई। तो आधार कितना है 20 और संगत ऊंचाई कितना है 27, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, 540 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इस चतुर्भुज क्षेत्रफल होगा मेरा 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका देखते हैं, देखो यानी इस रेखा से इस रेखा के बीच की दूरी दिया है तो ये क्या हो जाएगी मेरी संगत ऊंचाई। और किस रेखा से मापी जा रही, इस रेखा से मापी जा रही है, यानी ये रेखा का हो जाएगा आधार, चाहे इस रेखा को मानो चाहे इस रेखा, क्योंकि समांतर रेखा के बीच की दूरी बराबर हो, समांतर रेखा के बीच की दूरी बराबर और समांतर रेखाएं जो होती हैं वो समान होती हैं, यानी जितना लंबा ये होगा उतनी लंबा ये भी होगा। तो चलो इसका समांतर जो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल समांतर जो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार हमारा कितना है 8 और ऊंचाई कितना है 16, तो क्या हो जाएगा 16 × 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हमका इस चतुर्भुज क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका आते हैं, देखो अगर इस रेखा अगर यहाँ पर आके आगे तक खींच देते हैं, यानी इस रेखा अगर इस रेखा यानी इस रेखा और इस रेखा के बीच की दूरी क्या होती है समान होती है, यानी रेखा की बीच की दूरी कितना है 24 सेंटीमीटर है। अगर यहाँ पर 24 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर दूरी कितना होगा 24 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि दोनों रेखाएं आपस में समांतर होती है ना। तो अगर ये मेरा क्या दे दिया, ये होगा मेरा संगत ऊंचाई हो गया और किस दूरी से मापे हैं, यहाँ से मापे हैं इस रेखा से इस रेखा के बीच की दूरी, तो ये मेरा क्या हो जाएगा आधार। चलो आधार हमारा 13 है, संगत ऊंचाई 24। तो समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार क्या है 13 गुणे 24 हो जाएगा 312 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना क्वेश्चन नोट करिए, फिर आगे हम कराते हैं। क्वेश्चन है एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसके आधार की
माप 8 सेंटीमीटर है तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी हमारा कोई समांतर, ये मेरा हो गया समांतर चतुर्भुज, इसका हमको आधार दिया, मान लो इसको हम आधार मान लेते हैं। तो मेरा आधार कितना है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका जो हमको क्षेत्रफल दिया हमको 32 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो हमको पूछा इसके बीच की उन्हें संगत भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है, यानी संगत समांतर, इसके समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है, यानी इस भुजा से भुजा के बीच की दूरी, तो इसको हम संगत ऊंचाई कहते हैं। चलो मान लेते हैं, चाहे यहाँ से मान लो, चाहे यहाँ से मान लो, चाहे यहाँ से मान लो, क्योंकि दूरी के बीच की दूरी सभी जगह क्या होती है, समान होती है। तो चलो समांतर जब क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई, कौन सी ऊंचाई होती है, संगत ऊंचाई, संगत ऊंचाई। तो देखो समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल हमको कितना दिया है 32, आधार 8, संगत ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, संगत ऊंचाई। तो देखो ये 8 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, 8 बराबर संगत ऊंचाई, तो क्या हो जाएगा 8 4 जा 32, तो मेरा क्या आ गया 4 सेंटीमीटर, यानी हमारा संगत ऊंचाई कितना होगा 4 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ बीच की दूरी कितना है 4 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नोट करिए, फिर आगे क्वेश्चन कराते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, एक खेत समांतर चतुर्भुज के आकार का है, इसका आधार 15 डेका मीटर और ऊंचाई 8 डेका मीटर है, 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सिंचाई कराने का खर्च ज्ञात कीजिए। यानी हमारा कोई खेत है, इस खेत समांतर चतुर्भुज के आकार का है, इसका जो हमको आधार दिया है, आधार मान लो इसको मान लेते हैं 15 डेका मीटर तथा इसकी जो ऊंचाई है, यानी ये जो संगत ऊंचाई दिया है वो हमको 8 डेका मीटर दिया है। तो हमको पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, और क्षेत्रफल निकाल के 5 रुपये प्रति मीटर की दर से सिंचाई का खर्चा हमको याद करना है। तो पहले इसको डेका मीटर है, तो डेका मीटर को मीटर में चेंज करिए, तो हम जानते हैं 1 डेका मीटर बराबर होता है 10 मीटर, 1 डेका मीटर बराबर 10 मीटर होता है। तो बताओ 80 डेका मीटर, 8 डेका मीटर बराबर कितना हो जाएगा 80 मीटर, और 15 डेका मीटर बराबर कितना हो जाएगा 150 मीटर, यानी हम मीटर आ गया, तो हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या पड़े हो, आधार गुणे संगत ऊंचाई पड़े हो, क्योंकि जो हमें सिंचाई कराएंगे यहीं अंदर ही कराएंगे, यानी हमको इसका क्षेत्रफल ही निकालना है। तो चलो आधार कितना है 150 मीटर, ऊंचाई कितना है 80 मीटर, तो कितना आ जाएगा 12,000 मीटर स्क्वायर, यानी हमारा आ जाएगा 12,000 मीटर स्क्वायर। तो इतना मेरा क्षेत्रफल आ गया, इतना मेरा क्षेत्रफल आ गया। हमको 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है 5 रुपये है, तो 12,000 कितना हो जाएगा 5 गुणे 12,000, क्या हो जाएगा 12 पंचे 60, 60,000 रुपये, यानी हमारा कितना पैसा आएगा मेरा 60,000 रुपये आएगा सिंचाई का खर्च। इतना क्वेश्चन नोट करिए, फिर आगे क्वेश्चन कराते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यदि AD बराबर 10 सेंटीमीटर, CF बराबर 8 सेंटीमीटर और BG बराबर 12 सेंटीमीटर है तो AB का मान ज्ञात कीजिए। देखिए AD यानी ये लंबाई कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, और CF ये लंबाई हमको दिया है 8 सेंटीमीटर,
और बी जी ये लंबाई हमको दिया है 12 सेंटीमीटर। तो हमको क्या पूछा, ए बी का मान ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ से यहाँ तक हमको मान ज्ञात करना है। तो देखो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे। देखो हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणे संगत ऊंचाई। अब देखो चाहे इसको आधार मानकर इसको संगत ऊंचाई मान ले तो भी क्षेत्रफल उतना ही आएगा, और चाहे इसको आधार मानकर इसको संगत ऊंचाई मान ले तो भी क्षेत्रफल उतना आएगा। यानी एक आधार गुणे ऊंचाई दूसरा आधार गुणे ऊंचाई, यानी दोनों स्थिति में क्षेत्रफल क्या आएगा, बराबर आएगा। देखो पहली स्थिति में हम क्या करते हैं, देखो ये क्या है, ये इसके बीच की दूरी है, यानी इसके बीच की दूरी, अगर ये दूरी ऊंचाई मानते हैं तो ये हमारा आधार हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए बी गुणे ये दूरी क्या है सी एफ, यानी ए बी गुणे सी एफ बराबर क्षेत्रफल होता है। और क्षेत्रफल एक फॉर्मूला यह होगा, या तो इसको हम आधार माने इसको आधार माने तो इस पर ये लंब है, यानी ये दूरी क्या हो जाएगी मेरी ऊंचाई हो जाएगी। इसको आधार मानो ए डी गुणे क्या होगा बी या बी जी कर लिए, क्योंकि दोनों स्थितियों में क्षेत्रफल क्या आएगा, बराबर आएगा। चाहे इसको आधार मानकर इसको ऊंचाई मानो और चाहे इसको आधार मानकर इसको ऊंचाई मानो, दोनों स्थितियों में क्षेत्रफल क्या आएगा, बराबर आएगा। देखो ए बी का मान हमको याद करना है, ए बी वही रहने देते हैं गुणे सी एफ कितना दिया है, सी एफ 8 बराबर ए डी कितना दिया है 10, बी जी कितना दिया है 12। अब देखो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 10 गुणे 12 और इधर मल्टीप्लाई है तो नीचे चला जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब इसको काटिए, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, फिर 2 5 जा 10, यानी ए बी बराबर मेरा कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, यानी हमारा ए दूरी कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर आएगा। अब देखते हैं दूसरा सवाल, इसी का एक सवाल नीचे भी दिया है। सवाल में क्या कहा है, यदि ए बी 16 सेंटीमीटर, यानी ए बी सवाल हमको 16 सेंटीमीटर कर दिया है, ए डी 12 सेंटीमीटर, ए डी 12 सेंटीमीटर कर दिया है, और सी एफ 10 सेंटीमीटर के सी एफ 10 सेंटीमीटर कर दिया है, तो बी जी का मान ज्ञात कीजिए। देखो वही यही नियम लगाएंगे, नियम तो यही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, ए बी गुणे सी एफ बराबर ए डी गुणे बी जी। देखिए इस क्वेश्चन हमको मान सब चेंज कर दिया है, तो इसमें देख तो ए बी का मान इसमें कितना दिया है, ए बी 16, सी एफ कितना दिया है सी एफ 10 बराबर ए डी कितना दिया है 12, और बी जी का मान हमको ज्ञात करना है, यानी बी जी, यानी यहाँ से यहाँ तक मान हमको ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए ये इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा 16 इंटू 10/12, तो 4 3 जा 16, 4 4 जा 16, कितना आएगा 14 यानी 40/3, 40/3 मेरा यही कितना सेंटीमीटर मेरा बी जी आंसर आ जाएगा। अगर इसको मिश्रित ध्वनि में चेंज करेंगे तो 9/1/3 मीटर सेंटीमीटर, इतना मेरा आ जाएगा बी जी का मान। इतना क्वेश्चन नोट करिए, फिर आगे क्वेश्चन कराते हैं। देखिए अगला मेरा क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज की विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो इससे पहले क्वेश्चन पढ़े समांतर चतुर्भुज, लेकिन इस वीडियो हम पढ़ेंगे समचतुर्भुज।
तो पहले समझते समचतुर्भुज किसे कहते हैं। तो देखो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या होती बराबर होती हैं, और इसकी आमने सामने भुजाएं क्या होती समांतर होती हैं। चारों भुजाएं का में क्या अंतर है। देखो वर्ग में क्या होता है, चारों कोण के तो 90 अंश के होते हैं, लेकिन हमारे समचतुर्भुज में चारों कोण 90 अंश के नहीं होते हैं। तो ये होता है समचतुर्भुज का, समचतुर्भुज वर्ग में अंतर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, लेकिन समचतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है। देखो समचतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, विकर्ण का विपरीत कोणों के बीच की दूरी को विकर्ण कहते हैं। तो दो विकर्ण होते हैं, और समचतुर्भुज के बीच के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तुम्हारा ये विकल्प होगा D1, इस विकल्प को मान लिए D2। इसको क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्णों का गुणनफल, 1/2 D1 गुणे D2, यानी 1/2 विकर्णों का गुणनफल। मेरा क्वेश्चन क्या है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, यानी एक विकर्ण हमारा D1 दिया है मान लो 10 सेंटीमीटर, और एक विकर्ण D2 दिया है 7 सेंटीमीटर। तो हमको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और विकर्णों का गुणनफल D1 गुणे D2, 10 गुणे 7, 10 गुणे 7 कट जाएगा, 2 पंचे 10, 5 सते 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हमारे इस समचतुर्भुज क्षेत्रफल कितना आ गया 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना क्वेश्चन नोट करिए, फिर आगे क्वेश्चन कराते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर तथा OD बराबर 3 सेंटीमीटर है, तो BD तथा AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी हमको OD ये लंबाई हमको 3 सेंटीमीटर दिया है, हमको ये टोटल क्षेत्रफल कितना दिया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको यहाँ से यहाँ तक लंबाई और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यानी हमको दोनों विकर्ण की लंबाई पूछा है। तो देखिए हमें पता है यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी है 3 सेंटीमीटर है। तो हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी ये विकर्ण इस विकर्ण को समद्विभाजित करता है, यानी दो समान भागों में बांटता है। अगर यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना होगा 3 सेंटीमीटर होगा, यानी हमारा BD कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा कितना 6 सेंटीमीटर, यानी हमको एक विकर्ण का मान पता चल गया और क्षेत्रफल हमको दिया ही है, तो दूसरे विकर्ण का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो मान लेते हैं ये विकर्ण हो गया D1, ये विकर्ण हो गया D2 मान लेते हैं। तो क्या होगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 D1 गुणे D2, 1/2 D1 का मान कितना है D1, यानी यहाँ से ये विकर्ण यानी BD का मान 6 सेंटीमीटर गुणे D2 का मान हमको ज्ञात करना है। तो समचतुर्भुज क्षेत्रफल कितना है 24 सेंटीमीटर। चलिए 2 3 जा 6 और 3 इधर 24 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई D2, इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवीजन 24/3 इक्वल टू D2। क्या होगा 3 8 जा 24, यानी हमारा D2 मान कितना आ गया 8 सेंटीमीटर, यानी हमारा ये यानी मुझे AC का मान कितना है 8 सेंटीमीटर, यानी AC बराबर 8 सेंटीमीटर। हमारा ये दूसरा विकर्ण आ गया। ये क्वेश्चन नोट करिए, फिर आगे क्वेश्चन बताते हैं। समचतुर्भुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी हमको ये एक समचतुर्भुज दे दिया है, तो इस समचतुर्भुज का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमको देखो विकर्ण नहीं दिया है, देखो यहाँ से यहाँ की दूरी हमको दिया है 4 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी दिया हमको 3 सेंटीमीटर। तो हमको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे के समद्विभाजित करते हैं। अगर यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना होगा 3 सेंटीमीटर ही होगा, यानी हमारा एक विकर्ण कितना आ गया 3 3 6। इसको मान लेते हैं D1 विकर्ण,
तो 6 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ के बीच दूरी कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। यानी हमारा D2 बिगड़ कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकालिए। क्षेत्रफल बराबर 1/2 D1 गुणे D2। 1/2 D1 का मान 6 और D2 का मान 8। तो 2 से 6 कट जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर 8 तिरिक 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हमको इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। या इसको करने के लिए एक विधि और है, इसका होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो ये जो समचतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज में 4 त्रिभुज बनते हैं। समचतुर्भुज में 4 त्रिभुज बनते हैं और चारों त्रिभुज क्या होते हैं, समान होते हैं। यानी चारों त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है। तो 4 गुणे त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 क्या हो जाए, आधार गुणे ऊंचाई हो जाता है। तो 4 गुणे 1/2 इसको मान लेते हैं आधार और इसको मान लेते हैं ऊंचाई। ये हो गया मेरा 4 आधार और ऊंचाई कितना है, 3। तो काटिए, 2 से कट जाएगा, 4 गुणे 2 गुणे 3, 4 दूनी 8 तिरिक 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस क्वेश्चन को चाहे त्रिभुज के नियम से करे और चाहे ये इस नियम से करे, दोनों नियम आपका आंसर समान आ जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके।